ताकत भी बड़ी है। हाँ, ताकत बड़ी है, लेकिन अब ये बड़ी है, लेकिन सवाल ये है लक्ष्मी की इस बार्गेनिंग पावर बन गए ना। अगर देखिए आप, अगर उस वैसे आप देखें क्षेत्रीयवाद पार्टियों में देखें तो चौथे नंबर की पार्टी है। कैसे चौथे नंबर पे? आप बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रही हो। हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों में देखें तो जेडीयू पहले नंबर पर रही, दूसरे पे आरजेडी इस बार पहुंच गई, तीसरे पे एलजेपी ही नजर आ रही आ गई। लेकिन इस 22 सीट का वो क्या उपयोग करेंगे, ये भी सवाल है। देखिए 2000 का चुनाव मुझे याद है, जब 29 सीटें मिली थी, 28-29 सीटें चिराग पासवान को, ये किया है कि 29 सीटें ली हैं, लेकिन नहीं, लेकिन इसकी बार्गेनिंग पावर कहां लेके जाएंगे? बिना नीतीश कुमार के कहीं कुछ नहीं होगा। मंत्रिमंडल में नजर आएगी ताकत। हाँ, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, मतलब आएगी तो जरूर, लेकिन वो आप बार्गेन करके अपने मनचाहे पद नहीं ले सकते। चेहरा भी देखेंगे, नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता, नहीं होता। दोनों बीजेपी से नहीं, बीजेपी से तो मिलेगा, लेकिन एलजेपी से तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। और नीतीश देंगे भी नहीं। नीतीश कुमार खुद सक्षम है, बीजेपी और नीतीश दोनों मिलाकर ही सरकार बना रहे हैं, तो एलजेपी की उनको उतनी जरूरत है भी नहीं। आप देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि सुमित जी, हम ये वाला मामला भूल रहे हैं। क्या बीजेपी कभी भी एक सीट वाले अपने सहयोगी को भी इग्नोर नहीं करती है। नहीं। और दूसरा, आप याद रखिए कि केंद्र में, अगर आप ये कह रहे हैं कि राज्य में इन 22 से क्या हमारा तो बन रहा है, केंद्र में भी 5 हैं। चिराग पासवान के लिए देखिए चीजें ज्यादा उतनी अच्छी, सीटें जीती है, प्रदर्शन अच्छा है। सबसे अच्छी बात चिराग के लिए क्या है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने फादर की लेगेसी को क्लेम कर लिया। बिल्कुल। अब कोई इफ एंड बट नहीं है। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जो उनका वोट था, वो सीधा के सीधा चिराग के पास है, जो सबसे बड़ी 0-0 पर है। हाँ, वो देखिए, वो सीएम की अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, वो ठोक रहे थे, अभी नहीं देंगे। देखो आप के कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी आप ये टैली देखो लक्ष्मी, उसमें कहां गुंजाइश बनती है कि एलजेपी को डिप्टी सीएम दिया जाए। संभावनाओं पे बात करें कि संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है ना। नीतीश कुमार तो इस स्थिति में है कि आज भी वो बीजेपी से कहते हैं कि भाई ज्यादा नहीं वो करना है, हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे। 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। तस्वीरें आ रही हैं, हाँ, बिल्कुल पोस्टर नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बहुत हाई है। आतिशबाजी भी हो रही है, और ये पोस्टर देखिए। और इससे पहले आपको पोस्टर याद होगा सुमित जी, इस पर लिखा था टाइगर अभी जिंदा है। कई सारे पोस्टर आते हैं। एक आया था, एक बार आया था नीतीश सबके हैं। नीतीश थे, नीतीश हैं, और नीतीश ही रहेंगे। तो ये जो टैली है, ये भी यही बता रही है कि अभी तो नीतीश ही रहेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, वो कहते हैं कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। यस। चुनाव बदला, परिणाम बदले, लेकिन चीजें वही हैं। आज भी मुख्यमंत्री का नीतीश वही है, और उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके पास ये सुविधा अभी भी है कि वो अगर बीजेपी से अनबन होती है तो वो जाकर आरजेडी से हाथ मिलाकर फिर सरकार बना सकते हैं। संभावनाएं बहुत कम लोग, मतलब जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि अब उस स्थिति में है नहीं वो। अब वो एकदम स्टिल और नहीं, वो हालांकि कई बार वो खुद को भी राजनीति प्रतिबद्धता जता चुके हैं बड़ी मंचों से कि अब नहीं जाएंगे, हम चले गए तब चले गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। राजनीति संभावना का खेल होता है पूरा का पूरा। आप सीटें देखिए, 76 सीटें जब ये बयान उन्होंने दिया तब उनकी 45 सीटें थी। उन्होंने जब आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई तो उनको बहुत समझौता करना पड़ा था। गृह विभाग अपने पास रखने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी आरजेडी से। तेजस्वी यादव को उन्हें डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। तेज प्रताप को भी मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी थी। बहुत सारी चीजें हुई थी। अब उनके पास जो रियल विनर अगर इस चुनाव का कोई है, नीतीश कुमार हो सकता है। बीजेपी अभी जो टैली है, 84 बीजेपी और 75 जेडीयू, यही टैली रहे, और जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी भी रहे, और हो सकता है 22 से ज्यादा 25 हो जाए एलजेपी। लेकिन रियल विनर इस पूरे चुनाव का अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। वो भी क्योंकि उनको इतना अंडर एस्टिमेट किया गया, उनके बारे में जो बयान दिए गए, उनकी सेहत के बारे में बात की गई, उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में प्रशांत किशोर जैसे, जो कि एक चुनावों के राजनीति के अच्छे जानकार माने जाते हैं, नेता अच्छे नहीं निकले वो अलग बात है, लेकिन कहा कि कहा आ रहा है ये, मुझे लग रहा है कि आप इसको टैली को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत आगे है बहुमत से। तो भाई और क्या, बहुत आगे है। 122 की जरूरत थी, 180-90 के आसपास तो आप पहुंच रहे हैं। इसका असर दिखेगा इस चुनाव का, इसका असर दिखेगा राज्यसभा में, बिल्कुल दिखेगा। असर दिखेगा राज्यसभा में। पिछली बार 75-76 सीटें लेकर आई थी आरजेडी, तो अच्छे सदस्य उन्होंने भेजे थे अपने राज्यसभा में। इसका असर केवल यही नहीं दिखेगा, इसका असर आरजेडी के भीतर बहुत ज्यादा दिखेगा। वहां विरासत की जंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ तेजस्वी ने अपने साथ डिसाइड किया। संजय यादव का नाम लेकर खूब आरोप लगाए तेज प्रताप ने। तो जयचंद का मतलब ही क्या था? जब हम कहते हैं जयचंद का मतलब ही क्या था? आरोप तो यहाँ तक लगने लगे, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन हालात हमने ये भी आरोप देखे कि परिवार वालों को भी मिलने की अनुमति लेनी पड़ती तेजस्वी यादव से। ये तो आरोप ही थे, लेकिन असली बात यह कि सारी रणनीति वही बना रहे तेजस्वी यादव बना रहे थे। तेजस्वी यादव का नाम था और कहा जाता था कि पीछे संजय यादव है। अब क्या होगा
आपकी रणनीति, आपको फ्री हैंड मिला, आपने तेज प्रताप को फैमिली से और पार्टी दोनों से बाहर किया, मन मुताबिक सीटें बांटी, मन मुताबिक सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, टिकट बांटी। क्या हुआ नतीजा? आपके चुनाव में फुल फ्लेजेड इलेक्शन आपके चुनाव में लड़ा गया, और वो भी तब जबकि परिवार के भीतर खाली अकेले आप ही पॉलिटिकली एक्टिव सदस्य नहीं है, उसके भीतर तेज प्रताप भी पॉलिटिकली एक्टिव है, मीसा भारती पॉलिटिकल एक्टिव है, रोहिणी आचार्य भी है। तो फिर हाँ, सबको साइडलाइन किया गया, सबको साइडलाइन किया गया। एक फेस इमेज जो बनाई गई वो तेजस्वी यादव की ऐसी बनाई गई कि फर्स्ट चेहरा और लास्ट चेहरा। आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी। यस, पिछले इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन था, 2020 में तो लगा था कि तेजस्वी ने लेगेसी को क्लेम कर लिया है, लेकिन इस बार तो वो पूरी तरीके से बिखर गई। ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले, और देखिए नमो नमो हो रहा है अभी। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी? ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है। सच्चाई की विजय है। सत्य की विजय है, सत्य की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रयास किया था, क्या लगता है आपको यहाँ पर इनको यह सक्सेसफुल मिला है? अरे तो उसी का तो सक्सेसफुल है। देखिए अब जनता बहुत जग चुकी है, अब बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको पता था कि हम किसको वोट देंगे और कौन मेरे लिए काम करेगा। बड़े हुए वोट आपके ऊपर पड़े ऐसा लग रहा है। इस वक्त 71% वोट पड़े थे जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष में जाएंगे, लेकिन अरे क्या है क्या विरोधी? कौन विरोधी? जैसे देखिए जिसका मालिक बलवान उसका चेला पहलवान। अच्छा हाँ, अच्छा। तो क्या लगता है इस बार 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ है और तेजी से बढ़ेगा? और बहुत बढ़िया होगा। आप देखना ना, आप देखना बिहार कैसा होगा। ये रथ किसके लिए बनाया है? ये नमो रथ है। अच्छा। ये विजय का रथ है। अच्छा। ये मोदी जी का रथ है, हमारे भगवान का रथ है। कहाँ घूमेंगे ये रथ? ये रथ बहुत जगह से घूम के आया है। आज आया है पटना। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बेचारा बच्चा है, थोड़ा सा तकलीफ में होगा, ही स्वाभाविक है। अच्छा। लेकिन वो समझ नहीं पाया, उसको इस बात को समझना चाहिए। 18 तारीख की तैयारी उन्होंने की थी सीएम को। अरे अब तैयारी तो आगे कर ले, उससे क्या होता है? अच्छा, तैयारी चाहे किसी की मर्जी, आज तैयारी कर ले। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा ये हमारा भगवान। ये इतना बड़ा धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा अपेक्षित था। इतना बड़ा ये कहाँ से? सालों से मेरे गले में है। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा अपेक्षित था। तो ये पूरा जीत का श्रेय जो है वो देखिए दिया जा रहा है एनडीए को, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा निश्चित तौर पर रहेगा, चूंकि जब भी उन्होंने भी पूरी कमान संभाली सुमित जी, हमने देखा कि बड़ी रैलियां की, बड़े रोड शो किए और सीधा हमला आरजेडी पर रहा। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब समझिए इनकी सीधी सीधी जो नीतियां हैं, कटुता है, कट्टरता है, कट्टा है, क्रूरता है, इस तरीके का हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हमला था वो जेडीयू पर आरजेडी पर देखा था। और अमित शाह जी जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार बनती है आरजेडी की तो एक नया विभाग वसूली का बनाएंगे तेजस्वी यादव। तो निश्चित तौर पर एक पूरा मुखर होकर और पूरी आप कह सकते हैं कि जोश के साथ और पूरी क्षमता के साथ जो है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और तमाम दलों ने मिलकर लड़ा, और उसका नतीजा भी देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसीलिए ये सवाल भी उठता है इस रैली को देखते हुए कि जो एकता का, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी आपसे, कि जो एकता जेडीयू गठबंधन में अब उनके जो सहयोगी दल थे उनमें नजर आई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं नजर आ रही थी। मुकेश सहनी थे, वो अपनी तरफ नाराज थे। उनका ये था कि पहले घोषित कर दीजिए डिप्टी सीएम, मुझे बनना ही बनना है। घोषित भी हो गए, लेकिन अब 0-0 सिमटे हुए हैं। तो मामला ये था कि वो जो एक मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए था वो शायद नहीं पहुंचा पाए। देखिए यही तो इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले जो लोग जो लगता है कि बहुत बड़े उस पर सवार हैं, उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। मुकेश सहनी ब्लैकमेल कर रहे थे एक तरीके से इंडिया गठबंधन को कि आप मुझे बनाइए डिप्टी सीएम का फेस। कभी देखा है आपने इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता है तो सीएम फेस का ऐलान भी नहीं होता, लेकिन चलिए सीएम फेस का ऐलान उन्होंने स्पेशली अपने आप को डिप्टी सीएम का फेस ऐलान कराया। और आपके पास एक सीट नहीं है। मतलब पिछली बार भी उनके जो 3-4 विधायक जीते थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जीते तो थे कम से कम। इस बार तो उनके पास फेस ही नहीं है, मतलब एक सीट नहीं है उनके पास। ये कुछ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, नालंदा से श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। ये गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का।
और हमेशा से यहाँ पर एक बड़ा अच्छा परफॉर्म जेडीयू ने किया है। इस बार का क्या रहेगा वो आपको दिखाएंगे। क्षेत्रवार नतीजे का मैं सुमित जी एक बार जिक्र करना चाहूंगी। मगध में जो सीटें, मगध पटना की 47 सीटें हैं, इसमें जो आंकड़े इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है एनडीए के लिए? एनडीए जो बनाई है इसमें क्या फैक्टर नजर आया? फैक्टर एक ही है हर इलाके में। आप बस सीमांचल का फैक्टर थोड़ा सा देखिए कि वहाँ मुस्लिम वोट्स ज़्यादा है। मगध का इलाका जो है ना, उस इलाके में यादव वोट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि एनडीए 13 सीटें इंडिया गठबंधन भी लेके आया है। लेकिन वो जो फैक्टर आया महिला वोटर वाला, वो थ्रू आउट पूरे बिहार में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूरा उसने काम किया है। तो निश्चित तौर पर अहम फैक्टर तो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर रहा है। और इस बार महिला वोटर जो है वो पूरी तरीके से जेडीयू और बीजेपी के समर्थन में, क्योंकि जो टैली है और जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, वो तो यही बता रहे हैं कि सीधा बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए ये आतिशबाजी होने लगी। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है, जश्न का माहौल है, लड्डू बट रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। ये देखिए लड़ियाँ बिछाई जा रही हैं यहाँ पर पटाखों की, और अब इनके जरिए आतिशबाजी की जाएगी, जीत का जश्न मनाया जाएगा। एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मैसेज बिहार की जनता ने दिया है। वादे तो सबने किए मैनिफेस्टो में, लेकिन भरोसा किस पर किया बिहार की जनता ने, वो ये जो आंकड़े सामने हैं आपके, ये उसकी गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है, जो अब तक का आप देखेंगे। नवीन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, इस पूरी टैली और रुझान के अब तक के नतीजों से आपको क्या समझ आता है? देखिए, ये नतीजे और रुझान ये बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की हवा जो थी, वो अगर जमीन पर आरजेडी को या महागठबंधन के नेताओं को नहीं दिखी, तो वो एक अंडर करंट जो था वो अब आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, जिसको कि एग्जिट पोल में भी इतनी संख्या नहीं थी। बिल्कुल, जितने भी एग्जिट पोल आए थे हमने देखे, उन सब में इतनी संख्या नहीं बताई गई थी। 140 तक एनडीए की बताया गया, 135 तक बताया गया, 150 किसी ने बता दिया, लेकिन 188 अभी दिखाई दे रहे हैं। अब देखेंगे आप, ये 11:15 इस वक्त बज रहे हैं, सुबह 8 बजे की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब मामला जो है वो कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये तस्वीर बदलेगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार सबसे बड़े जो है योद्धा बनकर के उभरे हैं पूरी राजनीति के अंदर। हम देखेंगे कि पिछली बार की तुलना में उनका प्रदर्शन इस बार जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। 45 सीटों से पिछली बार जो है उन्हें संतोष करना पड़ा था, जिसके कई सारे कारण बताए गए राजनीतिक गलियारों में। एक कारण चिराग पासवान भी थे, और इस बार जब सारे लोग साथ मिलकर लड़े, चिराग पासवान, हम और उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी और जेडीयू, तब ये आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं 190 के करीब एनडीए जो है वो पहुंचता दिख रहा है। और जेडीयू 75 सीट पर है और एनडीए और बीजेपी, माफ कीजिएगा, 85 सीट पर है। वहीं इंडिया गठबंधन की हालत इतनी ज्यादा खराब है जिसका कि किसी को अंदाजा भी नहीं था। शायद एग्जिट पोल में भी इतने खराब आंकड़े नहीं थे। राइट, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि जो आंकड़े हम इस वक्त देख रहे हैं, ये तो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि नहीं 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो बम्पर वोटिंग जब पड़ता है तो सरकार बदलती है और बदलाव के लिए वोट पड़ता है। हालांकि ये हमने 2000 से लेकर 2005 से लेकर अब तक हमने देखा है कि वोट प्रतिशत तो हर 5 साल में जब वोटिंग होती है तो बढ़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। इस बार भी वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, टैली ये बता रही है कि प्रो इनकम्बेंसी में पड़ा। जी, 2000 के चुनाव के अंदर ऐसा था कि जनता दल के कई धड़े बन गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार समता पार्टी में थे, और जनता दल जो है लालू प्रसाद यादव के पास ही थी उस समय, और लालू यादव ने जनता दल राष्ट्रीय जनता दल बना दी थी, नीतीश कुमार ने समता पार्टी बना दी थी। उनके साथ में कई सारे जो समाजवादी विचार के जो नेता थे वो सब उनके साथ में जुड़े, अलग अलग धड़ों में थे वो दोनों। तो 2000 के चुनाव के अंदर 7 दिन के लिए नीतीश मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद दोबारा फिर जो है बहुमत साबित करने पर वो नहीं कर पाए। बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं, रुझानों में हार पर कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप फिर से लगाया है। एसआईआर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ये आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि जो एसआईआर हुई उसमें 62 लाख वोट जो काटे गए,
और 20 लाख वोट जुड़े और जो वोट काटे गए वो गरीब दलित अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं। हालांकि सुबह तक जो है ईवीएम पर भी शंका बनी हुई है। दिग्विजय सिंह की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस को संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। संगठन पर भी ध्यान देने के लिए वो कह रहे हैं। रुझानों में हार पर कांग्रेस का वोट चोरी का जो आरोप है वो एक बार फिर से सामने आया है। ज्योति सिंह का भी अपडेट हम आपको दे देते हैं। पवन सिंह की पत्नी है, काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय चुनावी मैदान में थी, इस बार पीछे चल रही हैं। तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए थे। आरजेडी का भी एक बड़ा चेहरा है, इस वक्त पीछे चल रहे हैं और थोड़े बहुत वोटों से नहीं 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में जो है वो विचारणीय विषय आरजेडी के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए तो है ही। तेज प्रताप यादव वैसे ही 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं महुआ से अपनी सीट से। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।